Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing really well. तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं होते। और ऑनेस्टली ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना चाहते हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, और जो लोग सोचते हैं कि ये सच में इंडस्ट्री है या सिर्फ टाइम पास। तो आज हम बात करेंगे फैक्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, और वो भी अपडेटेड वर्जन में, मतलब 2026 तक के अपडेटेड फैक्ट्स के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक रियलिटी भी बताऊंगी जो आपकी सोच बदल सकती है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग और MLM को अलग अलग नज़र से देखते हैं। कुछ लोग इसे स्कैम मानते हैं और कुछ लोग इसे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मानते हैं। लेकिन सच क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जहां प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक जाते हैं बिना किसी बड़ी शॉप या मिडलमैन के। मतलब कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और हम जैसे लोग उसे रेकमेंड करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और इसी प्रोसेस में हमें इनकम होती है। अब फ़र्क क्या होता है? ट्रेडिशनल बिजनेस में शॉप रेंट, स्टाफ एडवर्टाइजमेंट, इन्वेंट्री सब कुछ कॉस्टली होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वही चीज़ें कम कॉस्ट में होती है क्योंकि मार्केटिंग पीपल टू पीपल होती है। और आज के टाइम में जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो ये इंडस्ट्री और भी तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स बताती हूँ। मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग फैक्ट्स 2026, इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग फैक्ट्स 2026। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। फैक्ट नंबर 1, ग्लोबल मार्केट साइज लगातार बढ़ रहा है। आज के टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्लोबली लगभग 200 प्लस बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है, और रिपोर्ट्स के अनुसार ये मार्केट हर साल स्टेबल ग्रोथ दिखा रहा है और आने वाले कुछ सालों में ये और भी बड़ा होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड एक प्रॉपर बिजनेस सेक्टर है। फैक्ट नंबर 2, USA अभी भी टॉप लीडर है। ग्लोबल मार्केट में USA का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा माना जाता है। USA में डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोगों का माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला है। लोग जॉब के साथ साइड इनकम क्रिएट करना नॉर्मल मानते हैं, और यही चीज़ अब धीरे धीरे आशिया में भी एक्सपांड हो रही है। फैक्ट नंबर 3, आसिया पैसिफिक सबसे फास्ट ग्रोइंग रीजन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आसिया पैसिफिक रीजन डायरेक्ट सेलिंग में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और इसका रीज़न सिंपल है, पॉपुलेशन ज़्यादा, युवाओं की संख्या ज़्यादा, ऑनलाइन सेलिंग इजी हो गई है, और लोग हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि आसिया रीजन आज ग्लोबल मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। फैक्ट नंबर 4, हेल्थ एंड वेलनेस सबसे बड़ा सेगमेंट है, और आज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा सेलिंग किसकी है? हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स की, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की, क्योंकि आज की दुनिया में लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। आज हर दूसरा इंसान चाहता है इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, स्किन अच्छी हो, वजन कंट्रोल हो, एनर्जी बनी रहे, और यही प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। फैक्ट नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग ने इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनलाइज कर दिया। पहले नेटवर्क मार्केटिंग ऑफलाइन होती थी, मतलब मीटिंग्स, होम प्रेजेंटेशंस, सेमिनार्स, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन हो चुकी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, अब लोग घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि 2020 के बाद से इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है। फैक्ट नंबर 6, मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, और यह सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं है, यह पर्सनल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप डेवलपमेंट करने का भी एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ आपको लोगों से बात करनी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, कंसिस्टेंसी रखनी होती है, टीम हैंडल करनी होती है,
और ये स्किल्स आपको फ्यूचर में हर जगह हेल्प करती है। तो ग्लोबली अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। यूएसए टॉप मार्केट है, आसिया पैसिफिक सबसे तेजी से बढ़ रहा है, वेलनेस सेगमेंट सबसे पावरफुल है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। अब चलिए बात करते हैं हमारे भारत की। अब इंडिया वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि भारत अभी ग्रोथ फेज में है और इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले ईयर्स में बहुत बड़ा बन सकता है। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब हजारों करोड़ का मार्केट बन चुका है और एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले ईयर्स में ये मार्केट और तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बड़ा इशू है और ऐसे में लोग साइड इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, इंडिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स कर रही है, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जॉब वाले लोग साइड इनकम बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रोथ वुमेन एम्पावरमेंट में देखने को मिलती है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें महिलाएं घर बैठ के काम कर सकती है। फैक्ट नंबर 3, वेलनेस कैटेगरी इंडिया में सबसे आगे है। इंडिया में भी सबसे ज़्यादा डिमांड वेलनेस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की है। आज भारत में लोग पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। इम्यूनिटी, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, हेयर केयर, गट हेल्थ और यही रीज़न है कि वेलनेस कैटेगरी इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है। फैक्ट नंबर 4, डायरेक्ट सेलिंग अब सिर्फ अर्निंग नहीं, स्किल डेवलपमेंट भी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करते हैं, सोशल मीडिया हैंडलिंग सीखते हैं, लीडरशिप डेवलप करते हैं और यही चीज़ लॉन्ग टर्म में लोगों को फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाती है। फैक्ट नंबर 5, गवर्नमेंट गाइडलाइंस और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। पहले इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थी, कई फेक कंपनीज आ जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट गाइडलाइंस स्ट्रांग हो रही है जिससे जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को फ़ायदा हो रहा है और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 6, टॉप स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इंडिया में कुछ स्टेट्स डायरेक्ट सेलिंग में बहुत स्ट्रांग है जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात, आसाम एंड दिल्ली और ये स्टेट्स कलेक्टिवली इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर का बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ग्रोइंग है और फ्यूचर भी ब्राइट है, लेकिन हर इंसान इसमें सक्सेसफुल नहीं होता और इसका रीज़न नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। रीज़न होता है लोग कंसिस्टेंसी नहीं रखते, लोग सीखते नहीं, लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं और लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, टाइम देते हैं, सीखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है। यह एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जो हर साल ग्रो कर रही है और इंडिया जैसे देश में जहां यूथ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यह फ्यूचर में एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन बन सकता है। बस ज़रूरत है सही कंपनी चुनने की, सही मेंटोरशिप और कंसिस्टेंसी की। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल और नॉलेज वाली वीडियोस मैं आगे भी लाती रहूँगी। और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हो। मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।